महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। कोरोना से युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे। 166 दिन बाद भी समूचे देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है। लोग मर रहे हैं, पर मोदी जी मोर को दाना खिलाने में व्यस्त हैं। कोरोना से युद्ध तो जारी है, पर सेनापति नदारद है। भारत आज दुनिया की कोरोना कैपिटल बन गया है। आज समूचे देश में, जैसा मैंने कहा, कोरोना महामारी के संक्रमण में भारत दुनिया में अब दूसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 90,802 केस आए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और भी खतरनाक है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार अगर यही रही तो नंबर 1 30 नवंबर तक कुल कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ हो सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, देश अब कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में दूसरे पायदान पर खड़ा है। एक पुरानी कहावत है, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। वैसे ही देश कोरोना की गर्त में जा रहा और मोदी जी मोर को दाना चुगा रहे। 24 मार्च 2020 को मोदी जी ने कहा था, एंड आई कोट, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। कोरोना से युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे। 166 दिन बाद भी समूचे देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है। लोग मर रहे हैं, पर मोदी जी मोर को दाना खिलाने में व्यस्त हैं। कोरोना से युद्ध तो जारी है, पर सेनापति नदारद है। कोरोना से लड़ाई में मोदी सरकार पूरी तरह निकम्मी व नाकारा साबित हुई है। महामारी की विभीषिका में भाजपा ने देश के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। दोस्तों, भारत आज दुनिया की कोरोना कैपिटल बन गया है। आज समूचे देश में, जैसा मैंने कहा, कोरोना महामारी के संक्रमण में भारत दुनिया में अब दूसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 90,802 केस आए हैं। अमेरिका व ब्राजील में इसके आधे केस भी नहीं, और दुनिया के बाकी देशों में 24 घंटे में 10,000 कोरोना केसों का इजाफा भी नहीं। कोरोना से जुड़े 6 महत्वपूर्ण तथ्य जानिए। पहला, प्रतिदिन कुल कोरोना संक्रमण में दुनिया में भारत अब पहले पायदान पर है, 90,802 केसेस के साथ। दूसरा, प्रतिदिन कोरोना मृत्यु दर में दुनिया में भारत पहले नंबर पर है, 1065 से 1016 डेली होती हुई मौतों के साथ। नंबर 3, कोरोना संक्रमण डबल होने की दर में दुनिया में भारत पहले नंबर पर है, 29 दिन में 20 लाख से 40 लाख संक्रमण। चौथा, कुल कोरोना संक्रमित मामलों में भारत दुनिया में दूसरे पायदान पर है, 42,04,614 संक्रमण। पांचवा, सक्रिय कोरोना संक्रमण मामलों में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है, 8,82,542 संक्रमण।
कोरोना से हुई कुल मौतों में दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है, 71,642 मौतें। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण का सच भी जानिए। नंबर 1, 0 से 1 लाख कोरोना केसेस का संक्रमण पहुंचा 110 दिन में। 1 लाख से 10 लाख तक कोरोना संक्रमण पहुंचा 59 दिन में। 10 लाख से 20 लाख कोरोना संक्रमण पहुंचा 21 दिन में। 20 लाख से 30 लाख कोरोना संक्रमण पहुंचा 16 दिन में, और 30 लाख से 40 लाख कोरोना संक्रमण पहुंचा मात्र 13 दिन में। यानी पिछले 29 दिन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर डबल हो गए, 20 लाख से बढ़कर 40 लाख। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और भी खतरनाक। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार अगर यही रही तो नंबर 1, 30 नवंबर तक कुल कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ हो सकते हैं। 30 दिसंबर तक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख हो सकते हैं। और चौंकिए मत, कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या, जाने वाली बहुमूल्य जानों की संख्या बढ़कर 1,75,000 हो सकती है। किसी भी सरकार के लिए यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। परंतु घोर नाकामी व निकम्मेपन को बयां करती कोरोना क्रोनोलॉजी भी देख लीजिए, क्योंकि वो आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी व श्री राहुल गांधी ने 12 फरवरी 2020 से लगातार कोरोना महामारी के संकट के बारे बताया तथा सरकार को चेताया, पर सरकार ने इस सारी चेतावनी को बार बार दरकिनार कर मजाक में उड़ाया। 8 बिंदुओं की क्रोनोलॉजी इस सरकार के फेलियर को उजागर करती है। पहला बिंदु और तारीख 12 फरवरी 2020। मोदी सरकार ने कहा कि कोरोना चिंता का विषय नहीं। श्री राहुल गांधी जी की 12 फरवरी की चेतावनी को सिरे से दरकिनार किया। दूसरा बिंदु 24 फरवरी 2020, 1 लाख लोगों की भीड़ जमा कर कोरोना महामारी के बीचों बीच नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया। नंबर 3, 2 से 5 मार्च, तीसरा बिंदु 2 से 5 मार्च 2020, कोरोना बारे 5 मार्च को श्री राहुल गांधी जी की चेतावनी को एक बार फिर सिरे से खारिज करते हुए देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, चिंता की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने यह भी कहा, मास्क लगाइए या ना लगाइए आपकी मर्जी है। चौथा बिंदु क्रोनोलॉजी का 24 मार्च 2020 सुबह खरीद फरोख्त से कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार गिराई। रात को 8 बजे 3 घंटे के नोटिस पर देशबंदी यानी सर्वव्यापी लॉकडाउन लागू कर दिया। पांचवां बिंदु 25 अप्रैल 2020 नीति आयोग के सदस्य व मोदी सरकार की कोरोना मैनेजमेंट कमेटी के प्रमुख श्री वी.के. पॉल ने एक रिपोर्ट देकर कहा कि 15 मई 2020 के बाद भारत में नए कोरोना केस आएंगे ही नहीं। छठा बिंदु 4 मई 2020 स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता व ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने एक ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना की कर्व अब फ्लैट यानी शिथिल पड़ गई है, अब बढ़ोतरी नहीं होगी। 7वां बिंदु 27 जून 2020
मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि भारत में बढ़ते कोरोना को लेकर जो आशंका जताई थी वह बिल्कुल गलत है। यह भी कहा कि भारत की स्थिति दुनिया के सब देशों से बेहतर है और परिणाम 7वें बिंदु में 6 सितंबर और 7 सितंबर 2020 भारत कुल कोरोना संक्रमण में अब दुनिया में दूसरे नंबर पर है। प्रतिदिन कोरोना संक्रमण में दुनिया में पहले पायदान पर है। प्रतिदिन कोरोना से होने वाली मौतों में दुनिया में पहले पायदान पर है। दोस्तों, मोदी जी के फेल नेतृत्व, विफल देशबंदी यानी लॉकडाउन तथा बद इंतजामी की तुगलकी दास्तां देखिए। बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर विचार विमर्श के मात्र 3 घंटे के नोटिस पर किए गए मोदी जी के 24 मार्च 2020 के लॉकडाउन ने न तो कोरोना महामारी रुकी, बल्कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था व लोगों की रोजगार रोटी की कमर पूरी तरह से तोड़ डाली है। देश के इतिहास में, कृपया नोट करिए, देश के इतिहास में नेतृत्व की विफलता का यह सबसे बड़ा तुगलकी उदाहरण गिना जाएगा। मोदी जी के कमर तोड़ लॉकडाउन तथा दर्जनों तुगलकी आदेशों के 10 नतीजे, 10 प्रभाव देश पर जो हुए हैं वो देखिए। पहला, भूखे प्यासे करोड़ों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पैदल चले और घर वापसी को मजबूर हो गए। 150 मजदूर भाइयों की जान चली गई। दूसरा, संघीय ढांचे को तार तार करते हुए देशबंदी यानी लॉकडाउन से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी प्रांत के मुख्यमंत्री से राय नहीं ली। देश के इतिहास में एक व्यक्ति की मनमानी वाला यह सबसे बड़ा निर्णय है। तीसरा, विशेषज्ञों व कांग्रेस के बार बार अनुरोध के बावजूद टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट की नीति से कोरोना संक्रमण नहीं रोका गया। जब टेस्ट बढ़ाने की आवश्यकता थी तो ऐसा नहीं किया गया। लॉकडाउन के दौरान भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से संक्रमण रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। चौथा, दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां 4 बार लॉकडाउन का भी इस्तेमाल सरकार कोरोना पर नियंत्रण पाने में नहीं कर पाई। उल्टा लॉकडाउन खुलते ही संक्रमण और मृत्यु दर दोनों की संख्या कई गुना बढ़ गई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पांचवा, ताली और थाली बजवाकर और दिए जलवाकर टेलीविजन पर मशहूरी तो बहुत कमाई, परंतु महामारी रोकने, संक्रमण पर नियंत्रण करने, संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने तथा डूबी अर्थव्यवस्था बारे कुछ नहीं किया। छठा, कोरोना से जमीन पर लड़ाई प्रांतीय सरकारें लड़ रही हैं। उनकी मदद तो दूर, भारत सरकार ने प्रांतों को जीएसटी का उनका हिस्सा तक देने से इनकार कर दिया। 7वां प्रभाव, मोदी सरकार ने पहले तो प्रांतों की राय के बगैर देशबंदी यानी लॉकडाउन किया, फिर उसे 3 बार बढ़ाया, अब 4 बार अनलॉक के आदेश निकाल दिए, परंतु संक्रमण रोकने, मृत्यु दर रोकने, होते रोजगार तथा डूबती अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण पाने बारे आज तक कोई नीति नहीं बनाई गई। 8वां प्रभाव, आर्थिक पीड़ा, डूबे व्यवसाय, टूटती ईएमआई व बर्खास्त नौकरियों से जूझ रहे लोगों से मोदी सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया और पूरा इल्जाम
भगवान के सर पर मंड दिया। 9वां प्रभाव, कोरोना संक्रमण अब छोटे शहरों, कस्बों और देश के 7.5 लाख से अधिक गांव तक पहुंच गया है, पर मोदी सरकार बेखबर है। यह इसलिए खतरनाक है साथियों, क्योंकि देश की 65% आबादी आज भी ग्रामीण अंचल में रहती है, पर देश के केवल 35% अस्पताल बेड और 20% डॉक्टर साहिबान ही ग्रामीण अंचल में पोस्टेड हैं या उपलब्ध हैं। और 10वां प्रभाव, अधिकतर विशेषज्ञों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण की सेकेंड वेव यानी दूसरी लहर चल रही है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक प्रसार शुरू हो चुका है, परंतु सरकार को या तो इस बारे जानकारी नहीं या फिर समझ नहीं। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जवाब दें। नेतृत्व की इस विफलता का मोदी जी देश को जवाब दें। देश को बताएं कि कोरोना पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा, कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति कैसे काबू करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।